सभी को एक बार फिर से नमस्कार, प्रणाम, पैलग। तो दोस्तों, पहाड़ों पर सफर करने के दौरान मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं यात्रा वीडियोस के साथ साथ आपके लिए ऐसा विषय भी चुन कर लाऊं जिसमें पहाड़ की संस्कृति और रीति रिवाजों के साथ साथ यहाँ पर हमारे पूर्वजों के बसने का इतिहास और उनके द्वारा गैर पहाड़ी क्षेत्रों से यहाँ पहाड़ में आकर बसासत के लिए खोजे गए गांवों के अलावा नौले, धारे, प्राचीन मंदिर तथा उपजाऊ शेरों को भी जिस तरह से खोजा गया और उसके साथ साथ उस दौर की भीषण तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में पहाड़ों के अलग अलग क्षेत्रों में बसासत शुरू की गई और इसके अलावा उस दौर की अत्यंत कठिन परिस्थितियों तथा जीवन जीने की मूलभूत सुविधाओं की शून्यता में भी उनके परिश्रम और विद्वता की कहानियां आज हम इतिहास में पढ़ते या अपने सयानों के मुंह से सुनते हैं तो उन लोगों के प्रति दिल में अपार श्रद्धा और सम्मान उमड़ आता है। ये बात तो सभी जानते हैं कि कुमाऊं गढ़वाल में यहाँ की मूल निवासी जनजातियों के अलावा लगभग सभी जाति के लोग देश के अलग अलग हिस्सों से ही यहाँ पर आकर बसे थे और इनमें से भी 80% से ज्यादा लोग राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिस्सों से यहाँ पर आकर बसे। ग्यारहवीं शताब्दी के आरंभ में कुमाऊं में कत्यूरी तथा गढ़वाल में परमार शासकों के शासन कालों के दौरान मैदानी क्षेत्रों तथा अन्य राज्यों से आकर लोगों का यहाँ बसना शुरू हुआ। इन कालों में प्रशासन और संस्कृति के विकास के लिए बड़ी संख्या में ब्राह्मण, क्षत्रिय और अन्य शिल्पी यहाँ पर आकर बसे और उसके बाद चंद के शासन काल में भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहाड़ों में आकर बसते रहे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ विशेष, विशिष्ट और विद्वान ब्राह्मणों को उनकी विद्वता और गुणों से प्रभावित होकर कत्यूरी और चंद शासकों ने अपने राज्य में कुछ विशेष सम्मानित पद देने के लिए भी यहाँ बुलवाया था। उन्हीं में से कुछ ब्राह्मण काशी, कन्नौज, प्रयागराज तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों से यहाँ पर आकर राज परिवार तथा शासन का हिस्सा बने। तो आज उन्हीं में से कुछ विशिष्ट और उच्च कुलीन ब्राह्मणों के कुछ गांवों में से एक गांव की मैंने खोज की और थोड़ा बहुत रेफरेंस लेकर मैं पहुंच गया हूं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के दोराहाट ब्लॉक के एक गांव में, जिस गांव का नाम है पान। और ये गांव भी उत्तराखंड की रंगीली गेवाड़ पट्टी का हिस्सा है। तो फिर चलिए आज चलते हैं इस पान गांव में और इस गांव के बसने का इतिहास और यहाँ के दीवान ब्राह्मणों के बारे में और अधिक जानने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक। तो चलिए इस वीडियो को आप सभी के साथ शुरू करते हैं। तो नमस्कार, प्रणाम, पैलग सभी को। तो दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ सांस्कृतिक नगरी दोराहाट में। तो कुमाऊं का एक प्रमुख शहर है, प्रमुख स्थान है, कत्यूरियों की पुरानी राजधानी है दोराहाट नगर। तो मैं इस वक्त खड़ा हूं दोराहाट के मुख्य चौराहे पर। तो यहाँ से मुझे जाना है करीब आगे 7 या 8 किलोमीटर वो गांव है जिसका नाम है पान, जो कि आपने शुरुआती कमेंट्री में मेरा सुना। तो समय करीब हुआ है लगभग 12:30 हो चुका है समय। मेरा कुछ पिछली वाली वीडियो का मैं कुछ हिस्सा यहाँ पर शूट कर रहा था, इसलिए मुझे समय लग गया। तो ठीक है, वहाँ से फिर मुझे अपना वापस जाना है चौखुटिया को। तो मैं शाम को चौखुटिया स्टे करूँगा। तो एक महत्वपूर्ण गांव है पान और कुमाऊं के जितने भी ब्राह्मणों के गांव हैं उनमें से श्रेष्ठतम गांव में से वो एक माना जाता है, जो हमने सुना है। बाकी क्या है गांव में किस तरह का स्थिति है, क्या स्थिति है पलायन की, लोगों की, खेतीबाड़ी की, वो मैं वहाँ पे वही जाके बता पाऊँगा। और उसके बाद सुना है जो कुमाऊं के श्रेष्ठतम ब्राह्मण लोग वहाँ पर रहते हैं, वो मुझे वहाँ पर जाके पता लगेगा कि क्या है ये, इस बात में कितनी सच्चाई है। तो चलिए ठीक है, आप लोग बने रहिए इस शानदार यादगार वीडियो के साथ। मैं करता हूँ इस सफ़र को यहाँ से शुरू।
तो ये रास्ता है एक खड़ंजा सा, तो यहाँ से मैं निकलता हूँ। वो गांव है ऊपर, वो देखिए सामने दिखाई दे रहा है पान गांव। तो नीचे है ये शिवालय, तो काफ़ी अच्छा आकर्षक लग रहा है, पुराना भी है। तो मैं शिवालय में हाजिरी लगाऊंगा, पहले शिवालय के दर्शन करूंगा, उसके बाद मैं बढ़ूंगा गांव की तरफ। अब रोड कह रहे तो है खड़ंजा है, अब पता नहीं बाइक कैसे जाएगी, मैं देखता हूँ। अगर ज़्यादा ख़राब होगी तो फिर बाइक में खड़ा कर दूंगा, पैदल ही जाऊँगा। तो पहुँच गया हूँ मैं, यहाँ पर पुल है और एक कच्चा सा रास्ता बना हुआ है। मेरे ख्याल से 2 पहिया सिंगल वाहन के लिए ही है ये रास्ता। तो चलिए पहले शिवालय के दर्शन करते हैं, क्या देखते हैं कैसा है। दूर से तो अच्छा लग रहा है और काफ़ी पुराना मालूम हो रहा है। तो इसके दर्शन करके फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और समय करीब हुआ है 2:50। तो एक जगह पहुंचा हूं मैं, यहाँ पर कुछ घर हैं, शायद ये भी गांव का हिस्सा ही है। तो पहुंच गया हूं मैं गांव के रास्ते में, गांव के मुहाने पे, और बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप है। देखो मैं चला गया था असल में वहाँ को, ऊपर को, वो उस गांव में चला गया था जबकि मुझे जाना था यहाँ को। और यहाँ पे मैंने गाड़ी खड़ी कर दी है, तो यहाँ से मुझे ऊपर को जाना है, लेकिन मैं पैदल जाऊँगा, गाड़ी नहीं ले जाऊँगा इस मार्ग पर, क्योंकि रिस्क है थोड़ा। ये देखो कोतवाल आ गए, ये हमारी गाड़ी का निरीक्षण कर रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम, गाड़ी का निरीक्षण क्या कर रहे हो? गाड़ी का निरीक्षण कर रहे हैं, देखो। चलिए मौसम भी अच्छा हो गया है, थोड़ा सा कूल, जबकि दिन का समय जो है जून के महीने में 3 बजे का, ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो बादल लग गए हैं, लेकिन ज़्यादा बरसे ना ज़्यादा तेज़, बस इसी बात का डर है। ये देखो हमारे आगे से आ गए ये हाँ, तो पहुंच गया हूँ मैं पान गांव में, और पहले अटेंडेंट मुझे मिले कमलेश पांडे जी, धन्यवाद उनका बहुत बहुत मुझे समय देने के लिए। तो उनका ये है घर, और बहुत ही शानदार ये घर रोड से चमक रहा था, इतना बेहतरीन। बल्कि इनके बगल वाला जो घर है ये नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन ये जो है रोड से दिखाई दे रहा था। ये इनके दादाजी ने, आपके दादाजी ने, मतलब 100 साल लगभग, तो इनके परदादा जी ने बनाया था, जीवानंद जी ने मकान बनाया था। तो नमन है हमारे पुरखों को, जो जिन्होंने इतने शानदार मकान हमारे लिए बनाए। लेकिन बाद में आपने इसको रेनोवेट किया है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। पाथर भी चेंज किए हैं, पाथर तो वही है, पाथर वही है, देखो पाथर वही है। और मैं देखो ये, हालांकि मैं तो कई गाँव में जाता हूँ, दूर दूर जाता हूँ, लेकिन इस तरह की जो नक्काशी वाले तो दरवाजे हैं, खोली है, ये बहुत कम मिल पाते हैं। और ये गोल गोल से चक्र जो बनाए हैं, चक्र का क्या मतलब होगा? ये
ये चक्र वो गंगा दशहरा का चक्र है। तो बहुत देर से मैं देख रहा था, बहुत देर से देख रहा था, ये गोल गोल क्या होगा क्या होगा। मैं समझा कुछ ये ऐसे ही इन्होंने डिज़ाइन बना दिया है, लेकिन ये है हमारा गंगा दशहरा द्वार पत्र का एक चित्रण। ये तो गंगा दशहरा तो कागज़ का होता है, लेकिन इन्होंने इसको लकड़ी में इस तरह से नक्काशी करके उकेरने की कोशिश की है, और कोशिश बहुत बढ़िया कोशिश की है। और सेम चीज़ें जो है गंगा दशहरा के में जो लिखी हुई है वो उसमें भी लिखी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पढ़ने में भी नहीं आ रही है। चलिए, यहाँ पर पांडे जी मिले हैं। नमस्कार आपको, सबसे पहले प्रणाम। आप मुझे अपना पुष्टनामा दिखा रहे थे, तो इसमें जो क्या है, एक चीज़ मुझे यहाँ आके पता लगी। हमारे जो मूल पुरुष कन्नौज से आए थे वो महती पांडे थे। मैंने सुना है हमारे जो मूल पुरुष जो कन्नौज से आए थे उनका नाम महती पांडे था। तो मैं इनके जो वंशावली देख पा रहा हूँ, इन्होंने भी इसमें भी वही लिखा है। देखिए, महती पांडे मूल पुरुष, और हाँ सिंह जी, नरसिंह जी, जो नरसिंह जी जो यहाँ आए, हाँ, तो वो भी हमारे, इसका मतलब आपका हमारा जो हमारे मूल पुरुष जो है एक है, गोत्र एक है, मूल पुरुष एक है, तो हम लोगों की वंशावली एक ही है। तो उस लिहाज से सबसे दोबारा प्रणाम आपको। आपकी वंशावली से हैं हम लोग, काश्यप गोत्र के पांडे, कन्नौज से आए हुए। तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ा अच्छा लगा मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर मुझे ये सब चीज़ मिल जाएगी देखने के लिए। तो ये हमारी वंशावली है। जो बाकी जो भीमताल में सिंह जी, जो उनकी वंशावली का हमें बहुत ज़्यादा पता नहीं है, वामदेव और शिवानंद तक ही है ना। हाँ, बाकी ये लोग लक्ष्मीधर जो है वो नेपाल चले गए, और नेपाल वाले मुझे मिले थे, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। नेपाल वाले मुझे मिले थे, मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ साइड में। उसमें जो मुझे वेदकोट में मिले थे वो हमारे वही नेपाल वाले वंशज थे। तो ठीक है, ये देखिए, तो ये नरसिंह जी हैं। ये हमारे जो यहाँ के इस तरफ के जो मूल पुरुष हमारे ये होंगे। मूल पुरुष तो महती पांडे जी हुए, लेकिन नरसिंह जी जो इधर आए, पहाड़ पे आए, तो उनके हम लोग हमारे एक ही हैं। तो ये है इनकी वंशावली। बाकी आगे भी बहुत लंबी चौड़ी है, तो उसको सब अभी दिखाना संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन इतना बता दूं, गिरीशचंद पांडे जी सुपुत्र श्री बाल मुकुंद पांडे जी, गाँव पान, तो इन्होंने बनाया है। ये बाकी वंशावली इनकी ये है, देखो, ये बढ़ती गई आगे, ये बढ़ती गई आगे, ये बढ़ती गई आगे। इसमें क्या है, यहाँ से फिर ग्वाड़ गई थी हमारी जो रूट मदर थी, वो ग्वाड़ चले गई थी अपने जानवरों के पास। तो वहीं से फिर हमारा जो ग्वाड़ वाला जो हिस्सा है वो आगे चलता गया। तो ठीक है, बाकी इसमें कुछ करेक्शन होगा तो आप कर दीजिएगा। जो भी मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मेरी गलती पकड़ के उसको करेक्शन कर दीजिएगा, लेकिन फिलहाल मेरी जानकारी यहाँ तक है। तो चलिए, मैं इनसे दो शब्द इनसे पूछता हूँ, थोड़ा इनके बारे में जानकारी लेता हूँ, फिर बढ़ता हूँ गाँव की तरफ आगे। नमस्कार, मेरा नाम कमलेश कुमार पांडे है। मैं मूल रूप से पान गाँव का निवासी हूँ, और हमारे गाँव में आज के दिन में 6-7 मुआसे रह गए हैं। बाकी लोग सब यहाँ से पलायन कर चुके हैं, जो कि बाहर हल्द्वानी या दिल्ली या बाहर विदेशों में रहने चले गए हैं। आज हमारे गांव में 2-3 मुआसे ही हैं यहाँ से रहने वाले। मूल रूप से हम कान्यकुब्ज से आए हुए हैं, जो कि हमारे मूल पुरुष महती पांडे जी थे। उनकी एक शाखा भीमताल गई, एक शाखा यहाँ आई। हम जो है नरसिंह जी शाखा के पांडे हुए, और एक शाखा हमारी यहाँ से धंतोला गई, एक भाई हमारा यहाँ से गवाड़ गया। मैं तो वकालत का पेशा करता हूँ, और मेरे पिताजी यहीं गरहाट हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन के पद पर रहे, यहीं से रिटायर हुए। इससे पहले मैं नैनीताल पटरांगर में पिताजी नौकरी करते थे, उसके बाद यहाँ ट्रांसफ़र हो गए, यहाँ आए, यहीं उनकी डेथ हुई। और मेरे पिताजी के पापा, मेरे दादा, इस गांव के पूर्व में जो प्रधानचारी होती थी, प्रधान रह चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं क्या कहूँ यार, एक बिल्कुल इतनी कड़क तपती धूप में यहाँ पर मुझे ठंड का एहसास हुआ, और खोली भी बहुत अच्छी बना रखी है। देखो, खोली तो पहले की है, ये खोली जो है मकान जब इनके पुराने मकान होते होंगे तब की है। तो चंद्र मोहन पांडे जी हैं, हाँ, उनके बेटे हैं मनीष। नमस्कार, प्रणाम आपको। आपके घर के सामने आया हूँ और अच्छा लगा। आपका मकान लेंटर वाला होने के बावजूद भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर। और इस घर की सिदाई पर यह मकान होता होगा, लेकिन इन्होंने अपने जड़ों के साथ जुड़े रहने के लिए इस वाले हिस्से को छोड़ के रखा हुआ है, ताकि कभी आए तो इस घर का भी आनंद लें। ये किसी और जिस कंडीशन में हमारे पुरखों ने इन गाँवों को खोजा होगा, इन गाँव में बसासत शुरू करी होगी, पानी के स्रोत खोजे होंगे,
लेकिन उन्हें ये कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा उन्होंने कि एक समय ऐसा आएगा कि गांव इस तरह से खाली होंगे, इस तरह से बेरुखी से लोग मुंह मोड़ के चले जाएंगे। लेकिन एक बात तो सच है, लोगों को विपदा में, मुसीबत में, चाहे दिल्ली बम्बई में महल बना लें, अपना घर ही याद आता है लास्ट में। और उस चीज़ में मैं भी शामिल हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अपने घर को अंगाल डाल के बैठा हूँ, मैं भी बाहर हूँ जॉब के। लेकिन फ़र्क है, मैं हर महीने बिना नागा, कभी अगस्त के भादों के महीने में बरसात ज़्यादा हुई तो अलग बात है, बिना नागा मैं हर महीने अपने घर जाता हूँ। ये बिल्कुल स्पेशल, और वही है। तो ये देखो, मैं इसको अपने 360 कैमरे से दिखा रहा हूँ। इसमें आप थोड़ा सा इसकी नक्काशी पे गौर करना, थोड़ा सा दरवाजे की नक्काशी छोड़ो, इसकी मोटाई जो है ना, इस चौखट की मोटाई पे आप गौर करना। ये कैमरा नहीं पहुंच पा रहा है इसलिए मैं स्टिक का यूज़ कर रहा हूँ। तो ये दरवाजे का, इसका जो लकड़ी का जिससे ये बनाया गया है उसका तना कितना मोटा होगा। इसके जो ये आप ये देख पा रहे हो फूल है ना, ये 3 फूल जो दिखाई दे रहे हैं आपको, फूल बना रखे हैं इसमें, जो ये उसी लकड़ी का इस्तेमाल करके बना रखे हैं। तो कोई जोड़ नहीं है इसमें, बस मैं इसका ऊपर करके दिखाने का मेरा उद्देश्य यही था। और ये वाला फूल देखो आप, ये क्या है ना, मतलब इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते किस तरह के वो शिल्पी होंगे जिन्होंने ये इसको बनाया होगा। मतलब ये एक ही लकड़ी है, ये लकड़ी और ज़्यादा इसको आगे उठी होगी, इसको तराश तराश के इस तरह का बनाया गया है ताकि ये एक बढ़िया चीज़ के रूप में सामने आए। वैसे ये कहने को कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वैसे अनमोल है। हमारे घरों में जब तक ये है इसकी वैल्यू है, लेकिन ये जब घर माने कभी कभी टूट फूट जाते हैं, लकड़ी ऐसी रहती है, तो लकड़ी ये कहीं पड़ी रहती कोने में कबाड़ में, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उस वक्त इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो और एक चीज़ देखो, गंगा दशहरा द्वार पत्र तो आप देख ही रहे होंगे, खैर अभी हाल में गंगा दशहरा गुजरा है। दरवाजे को देख के मुझे उतना आश्चर्य नहीं हुआ है क्योंकि इस तरह के दरवाजे में देखता आया हूँ। मैं बताता हूँ जी। इसमें ये अलग अलग पीस है, ये पीस अलग है, ये अलग है, और इतना पीस अलग है। दरवाजे से आपने इतना ऊंचा दरवाजा नहीं देखा होगा। 1912 में मकान बना है, 113 हाँ, ये बात, इतनी ऊंचाई वाला दरवाजा हाँ, नहीं देखा होगा। ये बात सही है। हाँ वाकई में लगभग 6 फीट से 6.5 फीट, 6 फीट तो मेरी है। हाँ 7 फीट का दरवाजा है। ये चीज मैंने गौर नहीं करी, वाकई में 7 फीट का दरवाजा है। दरवाजे इतने ऊंचे कम होते हैं। और ये बीच की खोली है, और खोली के ऐपण आप देख सकते हो, ये तो कॉमन है। लेकिन ये अंदर वाला हिस्सा देखो आप, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है, दिखाने लायक है, इसलिए मेरी नजर यहाँ पर थोड़ा सा रहेगी। लेकिन ये चीज तो मैं बार बार देखना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। ये कुछ अलग है, बिल्कुल अलग है। ये इसका कोई तोड़ नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है उन पुरखों का, हमारे बुजुर्गों का, जिन्होंने इस तरह की नक्काशी वाली चीजें, इस तरह की बेहतरीन दुर्लभ शिल्प वाली चीजें आज हमको देखने को उनकी बदौलत मिल रही हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। हाँ, नमस्कार। मैं आपके सामने ललित प्रसाद पांडे, मैं एक अध्यापक हूँ। और हमारा ये घर जो हमने सुना है, अब हम तो अभी 53-54 साल के हैं। मैंने अपनी दादी के मुँह से सुना कि जब उनकी शादी हुई 1912 में, तब का बना हुआ मकान है। इसमें अभी तक हमने कोई बाहर की साइड रिपेयरिंग नहीं कराई है। ये सिर्फ पेंटिंग ज़रूर की है, इसमें जो पेंट लगाया गया है, बाकी उसी समय का बना हुआ है। बाहर हमने इसमें कोई रिपेयरिंग 113 साल पहले से जो हुआ है वही काम इसमें अभी भी है। और मेरे पिताजी सरकारी ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत थे। 1975 में उनकी डेथ हो गई थी। और ये मेरी माताजी हैं, ये हमारे साथ ही रहती हैं। और मेरी मिसेज अभी यहाँ नहीं है, बाहर गई है। मैंने घर जैसा था वैसा ही देखा। इसमें मेरे द्वारा कोई अभी तक आगे की साइड को कोई कार्य नहीं कराया गया है। जो उस समय का कार्य है वही कार्य इसमें अभी भी है। सिर्फ एक रंग पुताई ही हम करते हैं, बस यही हमको मकान विरासत में जो मिला है। और अद्भुत मिसाल भी है, क्योंकि हम देखते हैं मकान आज तक मतलब दिखते नहीं है, ऐसे मकान दिखते नहीं है, क्योंकि अब तो सीमेंटी के कंक्रीट के जंगल हो चुके हैं। ये ऐसे मकानों में रहना भी एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि ऐसे मकानों में रहते हैं हमको गर्मियों में गर्म नहीं होता है और जाड़ों में ठंडा नहीं लगता है। ज़्यादा ही अगर पत्थर नहीं मिले तो मैं इसमें अधिक से अधिक टिन डाल के, अगर तख्ते डाल के टिन डाल सकता हूँ। बाकी इसका मतलब इसको चेंज नहीं करूंगा, इसका डिजाइन में आगे से चेंज नहीं करूंगा, ऐसा ही रखूंगा इसको और सहेज के ही रखूंगा। ये बाद में बड़ा मैंने इसे देखा, मतलब जैसे मतलब उसे जैसे ऐसे देखो, मैं मतलब टुटियाँ देखो, मतलब मकान बनता याद आने पूरा एक साथ है।
मतलब जितना कमरे उतर हुई उतना कमरे ये साइड थी जब बादल फट तब तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी शायद न सन 42। हाँ शादी यहाँ यहाँ नहीं आए होंगे। यहाँ नहीं आया। हाँ यहाँ शादी होके यहाँ नहीं आए होंगे। चलिए धान गेहूँ मड्डू जोर जो सब गेहूँ सब चीज़ होती मतलब बाजारे से अन्न नहीं लो हम घर बैठी है जैसी। अच्छा, हाँ केवल नमक सापण बस, बस बाकी सब कुछ घर में। हाँ सब घर में। अब वो चीज़ कहाँ आएगी? नमक साबुन चीनी। चीनी नमक सापण और गुड़ सब्जी भी घर में घर में होती होगी। हाँ तो ये देखो, ये एक बड़ी सी हवेली, इसको हवेली कह सकते हैं। मैं इसको पूरा दिखाऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले इसकी हालत, इसको देख के लगता है कि कम से कम 30-40 साल से, लगभग 30-40 साल से यहाँ पर कोई मानवीय गतिविधियाँ नहीं हुई हैं। और घर का आकर्षण इतना जानदार है कि मुझे इस भूड़ में भी जा कर के इसको दिखाना है। ये आम हो रहे हैं, देखो ये आम हो रहे हैं, लेकिन कौन खाएगा इन्हें? ये बंदर खाएंगे। और कितना बड़ा आंगन देखिए भैया, पान गांव की इसका सबसे बड़ी बाखली हो सकती है। इस पान गांव की सबसे बड़ी बाखली में मैं खड़ा हूं। तो यह है गिरीशन पांडे जी का, जिन्होंने इस पान गांव का पुष्टनामा बनाया है। और घर भी देखो, दरवाज़ा देखो, ओहो हो क्या बात है, क्या नक्काशी है, क्या डिज़ाइन है। और इसके बाद इन्होंने ये लगाया है ताला। ये है हरिसन, अलीगढ़ का हरिसन ताला। ये ताला बहुत महंगा आता है, ये सेंसर से खुलता है। देखो सेंसर से खुलता है, ये हाथ के सेंसर से, इसलिए कोई भी चोर हमारे इन घरों में झांक नहीं सकता। क्या करूं? ये देखिए, इस बंजर बाखली के सामने एक आम का पेड़, और उसमें 2 आम मुझे भी मिले, देखो। तो चलो मैं इसको थोड़ा सा, तो जो भी इस परिवार के लोग जो भी मौजूद हैं इस बाखली के, और जो मेरी वीडियो जिन अगर माना उन तक पहुंची, तो एक बार ज़रूर प्रतिक्रिया देना अपनी इस वीडियो के बारे में और अपने इस घर के बारे में। मुझे लगता है कुछ अभी बिगड़ा नहीं है इसका, थोड़ा सा ठीक ठाक करके ये एक बार फिर से आबाद हो सकती है, अगर ये वो करना चाहे तो। और एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रहा है, इस शानदार घर को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसमें एक होम स्टे इसको बनाया जा सकता है, और इसको मतलब एक धरोहर के रूप में संरक्षित किया भी जा सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे प्रयास कर रही है, जिसके अंतर्गत इस तरह के जो पुराने दुर्लभ शैली वाले मकान हैं उनको धरोहर के रूप में शामिल संरक्षित किया जा सके। ये गोठ है, देखो, गोठ नहीं, ये मंदिर है। देखो घर में कोई है? ये मंदिर है, मंदिर की बेदी है, यहाँ मंदिर होता होगा इनका। ये देखो, ये मंदिर ही है, और छोटा नहीं, पूरा एक घर के कमरे के बराबर मंदिर। जय हो। तो अभी तो यहाँ पर कुछ नहीं है, इसलिए मैं ऐसे ही आ गया हूँ, माफ करना मुझे। ये बेदी है, यहाँ पर कुछ अवशेष हैं पूजा पाठ के, आपको दिखाई दे रहे होंगे। ऐपड़ भी दिया है देवी बेदी में, लेकिन किस वक्त यहाँ पर आखिरी पूजा, आखिरी दिया जला हो गया होगा, मुझे कोई बताएगा? आखिरी दिया किस साल, किस महीने, किस दिन यहाँ पर जला होगा आखिरी? चलो अब अंदर देखते हैं। यह है इनका मेन सदर दरवाजा। ये देखो, ये क्या है भाई? ये इतना सारा जो बीट है किसकी है? ये देखो तो, ये किचू या मुस्लिम छना है किचू? अरे बाप रे, ये क्या है भैया? इसका मतलब अंदर किस तादाद में वो होंगे यार? ओ बाप रे, मैं तो अंदर जाने का हिम्मत ही नहीं आ रही है। ओ रहने दो, बहुत स्मेल भी आ रही है, बहुत गंदी स्मेल आ रही है। इसका मतलब अंदर चूहे और उस चमगादड़ बहुत बड़ी मात्रा में निवास कर रहे हैं। क्या करें? चमगादड़ों से बड़ा डर लगता है। कहीं हमने पुरानी फिल्मों में देखा है ना, जो
इस तरह की जो डरावने घर होते थे या महल होते थे उसमें चमगादड़ पहले आते थे, हीरो के मुंह पे चमगादड़ पहले लगता था, शट करके आता था, हीरो के मुंह में लगता था और वो सीन हमको भयंकर डरा देता था। देखो घर के ठीक ऊपर ये बना है लकड़ी से बना हुआ चक्र, जय हो। ये देखो ये चक्र कितना सुंदर लग रहा है, कितना शानदार लग रहा है। गोल सांचे के बीच में एक लकड़ी पे नक्काशी उकेरा गया चक्र। हेलो, घर में कोई है? घर में कोई है क्या? देखो ये क्या हाल बना रखा है चमगादड़ों ने, क्या हाल बना रखा है। देखो मैं आपको दिखाता हूं जो ये गंदगी कर रखी है इन लोगों ने। ये देखो इन बदमाश लौंडों को, ये लटके हैं उल्टा, ये देखो लटके हैं उल्टा, ये देखो आपको दिख रहे हैं? थोड़ा जूम करता हूं, रुको। ये सुना है मैंने आंखों में झपटते हैं सीधे। ये है चमगादड़ का हाल। देखो जिन्होंने इतनी गंदगी इस घर में कर रखी, वाकई में यार कोई मजाक वाली बात नहीं है ये। तो पांडे जी, मैं आपके घर आया हूं और मुझे ये सब चीज देख के अच्छी नहीं लग रही है यार, बिल्कुल अच्छा नहीं महसूस नहीं कर रहा हूं मैं। ये देखो कितने लटके हैं, देखो ये। भागो सालो यहां से। तो ये मेन सदर दरवाजा है, इसके ठीक ऊपर इन्होंने अपना डेरा बना रखा है उल्टा लटकने वाला। लेकिन यहां पर इतनी ज्यादा गंदगी की भी कर रखी। वो देखो भाग गए, वो देखो अब दूसरे घर में चले गए। अभी ये देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, अगर आपको देख पा रहे होंगे आप, तो ये चमगादड़ उड़ रहे हैं। देखो ये सब इन्हीं ने किया है, सारा यहां पर गंदा है। तो चलो चलते हैं इन चमगादड़ों को इनके हाल पे छोड़ के। अरे माँ, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। तो ये देखो ये घर के बाकी हिस्सा मैं आपको दिखाता हूँ। ये अलमारी है, ये जाला है, और सबसे बड़ी खासियत ये देखो, ऐसा देखा है कहीं आपने? घर के उल्टे छत में मैंने तो नहीं देखा आज तक, आज इस घर में पहली बार मैं देख रहा हूं। ये देखो ये देखो खुले हवादार खिड़की दरवाजे बना रखे हैं, कितने शानदार। अंदर तो सारे चमगादड़ों ने हमारा स्वागत किया है और हमको धमका भी रहे हैं, और कभी कभी हमले के मूड में भी आ रहे हैं ऊपर। सुना है चमगादड़ जो है आंख निकाल लेता है। तो चलिए, जिनका भी घर है माफ़ी चाहता हूँ, आपके घर में हम वैसे उद्देश्य से नहीं आए हैं, लेकिन दिखाना था, आपका घर खुला था इसलिए हम आ गए। तो मेरी आवाज़ जो भी सुन रहा है इस मेरी वीडियो के माध्यम से, तो एक बार अपने घर को आकर के, बाकी और आप आए रहे न रहे वो बात की बात है, लेकिन जो मंजर आपके घर में अंदर हो रखा है एक बार उसको आप मेरी वीडियो के माध्यम से देख करके उसे थोड़ा ठीक कर जाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए इस घर से लेते हैं विदा, और दरवाजे में कर देता हूँ बंद, और माफ़ी चाहता हूँ। और ऐसा कोई इरादा नहीं था घर में आकर के वो करने का, लेकिन मैं ये जानना चाहता था आखिर ये गंदगी है क्या, किस चीज़ की है, चूहे हैं क्या है? तो पता लगा ये चमगादड़ हैं सारे, बैटमैन। तो चलिए विदा लेते हैं यहाँ से, और इस उम्मीद के साथ कि मेरी वीडियो के देखने के बाद इनको थोड़ा सा मतलब एक असर होगा। लेकिन आज मैंने जिक्र कर दिया है, आ गया हूँ मैं यहाँ पे आपके वहाँ, तो थोड़ा सा इसको एक बार सुधारने की कोशिश करें। और मैं उम्मीद करूँगा कि मेरे यहाँ से जाने के बाद साल भर के अंदर इस बाखली की तस्वीर मुझे बदली भी नज़र आए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या बन रहा है यहाँ पर? ये गाय के लिए दो तैयार हो रहा है, गाय ब्याई हुई है इनकी, तो उसके लिए हमारे वहाँ दो कहते हैं। लेकिन गाय मैक्रोनी खाती है, तो मैंने पहली बार देखा इनकी गाय मैक्रोनी खा रही है, देखो दो के साथ। लेकिन दो में एक ऐसी चीज़ होती है ना, इसमें कुछ भी पड़ सकता है, बासी खाना और पत्ते वत्ते, दो ऐसी चीज़ है। इसमें कोई स्पेशल ये नहीं कि दलिया ही होगा, इसमें सब कुछ, इसमें पत्ते भी पड़ जाते हैं, इसमें मूली के पत्ते भी पड़ जाते हैं, इसमें चावल भी पड़ जाता है, बचा हुआ भात भी पड़ जाता है, दाल भी पड़ जाती है। तो ये अंगीठी में इन्होंने, क्योंकि जो गाय ब्याती है ना उसको पौष्टिक आहार की ज़रूरत होती है। जैसे हमारे वहाँ क्या कहते हैं, इंसानों में क्या होता है
जब कोई डिलीवरी होती है तो जो धात्री होती है उसको अलग अलग पौष्टिक चीज़ें दी जाती हैं खाने के लिए, जो घर में उपलब्ध होती हैं वो। बाकी शहर में तो अलग अलग चीज़ें न्यूट्रिशंस वगैरह आ गए हैं बाज़ारों में, लेकिन उसी तरह से गाय को भी चाहिए होता है, ऐसा मानते हैं। मतलब इस वक्त खाली घास खा के उसका प्रोटीन, उसका शरीर की जरूरत पूरी नहीं होगी। बच्चा हुई है, इसको अभी 15 दिन हुए हैं आज। हुए हैं, बता देती हूँ पहले। इधर गाय है, ये बैल है। अब हम बाहर आती हूँ। ये बैल है। हेलो, तुम बैल हो? क्या नाम है तुम्हारा? तुम बैल हो? नंदी है इसका नाम। नंदी है इसका नाम। और ये गाय भी ब्याई है, छोटी छोटी बच्चियां हुई है। और हेलो, एक्सक्यूज मी, मारोगे क्या? इसका नाम सिंधी। इसका नाम सिंधी है। छोटी का नाम संध्या। इसको कितने दिन हो गए? इसको अभी 15 दिन हुए। तो अभी बधान अभी कहाँ होगी? 22 दिन में बधान होगी ना। इसको अभी 15 दिन हुए हैं, छोटी छोटी बच्ची है ये, इसको अभी 15 दिन हुए हैं और ये डर रही है हमसे। ये अभी अपनी मम्मा का दूध पीती है खाली। आंटी गुस्से में हो क्या? हाँ, ये थोड़ा ना मेरी बच्चे की जैसे करेगी वो, अब नया नया देखेगी तो ना। आंटी गुस्से में है? गुस्से में कुछ नहीं कर रहा तुम्हारी बच्चिया को, ठीक है? कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये देखो, दूध पीने जाएगी वो, ले जा सीधे वहीं जाएगी वो। ऐसे पीता है, कर दिया। लाइट भी नहीं है अभी। अब ठीक है? तुम्हारी बच्चिया तुमको दे दी हमने, ठीक है? मैं यही कहना चाह रहा था, मैं इसकी बच्चिया को इसको देना चाह रहा था ताकि ये डर इसका कम हो जाए। अब ठीक है? अब तो हाथ मिला लो ना यार। भाभी भी गुस्से में है। बाबा वो बड़े खतरनाक हो तुम। चलो कोई बात नहीं, मैंने उसको थोड़ा सा भूख लगी भी थी ना उसको बेचारी को। अभी पिया है उसने, दूध दिन में भी निकाला था ना, दिन में पिलाया उसको भी। कुछ नहीं, बस घर के ही काम करते हैं हम। एक गाय रखी है, गाय का काम करते हैं। बस ये छोटे मोटे खेतों में ये सब्जियां वगैरह उगा लेते हैं। बस यही सब हुआ। हमारी वो है ये कपड़ों की दुकान। कहाँ? देहात में। ये वो कर रही है पॉलिटेक्निक, लड़की है। खेती हमने छोड़ दी, खेती में कुछ नहीं होता है, जानवर वगैरह नुकसान कर देते हैं। यही छोटी छोटी क्यारियाँ हैं हमारी, वह इनमें हम सब्जी वगैरह हर मौसम में जितनी सब्जी हो उगा लेते हैं। लेकिन सब्जी का भी नुकसान ही हो जाता है बंदर लंगूर की वजह से। बाकी इतना ही है और कुछ। फिर सुबह खाना बनाओ, दिन का बनाओ। तो घास से कहाँ से इकट्ठा भी करके रखा है? हाँ, घास हम इकट्ठा करके रखते हैं बहुत ज़्यादा। फिर उसको सुखा के उसके लूटे बना देते हैं। फिर वो साल भर वो घास चलती है हमारी। चलिए मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद है। कितना सुंदर ग्वाड़ देखो, वाह। इतने तो लोगों के घर होते हैं। तो अब आखिरकार हम पहुंच गए हैं हमारी लाइफ लाइन पे, गांव की लाइफ लाइन पे, इस दुनिया की लाइफ लाइन पे। क्या है? पानी। और पानी जो है हमारे पहाड़ों में नौलों, धारों, गाड़, गधेरों, नदियों के रूप में इस तरह से बहता है। इसमें से 70% पीने वाला होता है और बाकी पीने वाला नहीं होता। और ये देखिए धतूरे का फूल। ये धारों के किनारे अक्सर नमी वाले इलाकों में, नमी वाले स्थानों में ये होते हैं। धतूरा इसको कहा जाता है। और ये मंदिर में चढ़ता भी है शिव जी को। धतूरा है ये, लंबे लंबे फूल होते हैं इसके, लौकी की तरह। तो ये है जी धारा, इसको मगरा धारा कहा जाता है, मगरा धारा। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 धारे फूटे हैं। देखो यहाँ पर मैं बोतल लाया होता तो पानी भरता। ये देखो, कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा सा स्टिल करके दिखाना चाहता हूँ। इस जेठ के महीने में इतना अच्छा पानी इनमें आ रहा है तो समझ लीजिए। और मैं ये आपको बता दूं, ये जो पानी है ये दूनागिरी के टॉप से आ रहा है। ये आ रहा है दूनागिरी के टॉप से, क्योंकि जो मैंने अभी घर में उन्होंने बात करी थी ना, तो उन्होंने कहा था दूनागिरी से आ रहा, तो ये पानी भी वहीं से आ रहा होगा। और एक चीज़ मैं आपको ख़ास चीज़ दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पर दिया भी जला है। यहाँ पर एक काला जाला बना रखा है, उसमें दिया भी जला हुआ है। अब देखो, इतने सारे धारे एक साथ एक जगह पर, एक धारा होता है, 2 धारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 5 धारे एक साथ हैं, पंचधारा। और लगातार फ्लोवेंट पानी बह रहा है। और आज के समय में किसी किसी गांव में तो पानी को लोग तरसते हैं, गैलन कनस्तर लेके दूर दूर जाते हैं पानी भरने के लिए, पीने का। लेकिन यहाँ पहुँचना भी आसान नहीं है। जिन रास्तों से मैं गुजरा हूँ, जिस घर से मैं आया हूँ, अगर मैं 1 कैंटर पानी लेने के लिए यहाँ आऊँ तो आसान नहीं होगा आना यहाँ तक। तो चलिए थोड़ा पानी पीते हैं और उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे। और कुदरत का धन्यवाद करने के साथ इन धारों में जो है, बता रहे हैं बच्चे, सुबह सुबह गर्म पानी आता है और दिन में ठंडा हो जाता है, जाड़ों में गर्म पानी होता है। तो कुदरत को धन्यवाद करते हुए, इस मालिक को याद करते हुए, और जिसने ये जहाँ बनाया और जिसने इंसान
इंसान के लिए इस पानी ऐसी चीज़ का निर्माण किया, उसको धन्यवाद करते हुए इस पानी के 2 घूंट हम पीते हैं। जय हो। तो पानी पी लिया है पेट भर के। तो एक बात मैं आपको बताता चलूं, इस गांव के लोग सुबह के समय एटलीस्ट एक टाइम का पानी इस धारे से भर के ले जाते हैं पीने के लिए। और कभी माना घर में पानी नहीं आया, कोई बात हो गई, पाइपलाइन में कोई दिक्कत हो गई, तो इन्होंने यहाँ पर से ये पाइप लगा रखे हैं, ये इसके थ्रू मोटर द्वारा घरों तक पहुँचाया जाता है। यहीं से हम पानी ले जाते हैं फिर पीने के लिए। कभी पानी अगर वहाँ से नहीं आया तो हम यहाँ से मोटर के द्वारा भी घर तक पानी ले जाते हैं। और डेली हम सुबह यहाँ पानी लेने आते हैं, मतलब एटलीस्ट 1 बाल्टी पानी तो हमारा यहाँ से जाता ही है डेली पीने के लिए। वो एक बोझ लगता है या डेली एक इंटरेस्ट के साथ आपके लिए? एक रूटीन इंटरेस्ट जैसा बन गया है। सफाई भी हम इसी खुद ही करते हैं, सब एक रूटीन की तरफ चलता है। बढ़िया। अच्छा, बाकी इस जो फ्लो जो ये पानी ओवरफ्लो हो रहा है, बह रहा है, इसको क्या करते हो? ये नीचे खेतों में सिंचाई के लिए आधा खेतों में जाता है, आधा नीचे मंदिर है वहाँ जाता है। अच्छा, ये पानी ये वाला मंदिर को जाता है, हाँ, ये वाला जो है वो सिंचाई के लिए। ये जो नहर सी बना रखी है, बांध, ये इसके थ्रू आपके खेतों में चला जाता है ये पानी। तो 3 ट्रिपल फायदा हो गया है ना, तीन फायदे आपको हो गए। चलिए, अच्छा है बहुत। मेरा प्रणव पांडे। चलिए, आप कितने में पढ़ते हो? मैं अभी 12th हो गया। 12th हो गया है आपका? मैं 12th में गया हूँ। अब गए हो, मतलब 1 साल छोटे हो दोनों से। चलिए, थैंक यू वेरी मच है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कितनी अच्छी बात है, देखो एटलीस्ट एक बार का पानी, एक टाइम का पानी इतना इस धारे से जरूर घर में जाएगा पीने के लिए। बाकी तो घर में आ ही रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, प्रकृति को एक बार फिर से प्रणाम करते हुए यहाँ से चलते हैं। पानी पी लिया है पेट भर के, अब थोड़ा सा दूसरे घर में, थोड़ा सा मैं 5 मिनट सुस्ताता हूँ कहीं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। और समय करीब हो गया है 5:22। थैंक यू वेरी मच। ये देखो, मकान है, हवेली है, इतना बड़ा मकान, वो भी पुरानी शैली का। पहाड़ में मैंने शायद अभी तक नहीं देखा है इतना बड़ा। लंबी बाखलियाँ देखी हैं, बड़ी बड़ी बाखलियाँ देखी हैं, लेकिन इतनी बड़ी हवेली देखी थी शायद जब मैं 3 साल पहले दौलाघाट गया था, जो हमारे पूर्व नौसेना अध्यक्ष देवेंद्र कुमार जोशी जी के गांव में। लेकिन मुझे ध्यान नहीं पड़ रहा है कि उनका भी शायद इतना बड़ा होगा या नहीं होगा, मेरे ख्याल से नहीं होगा। वाकई में मैं कहूँ कि ये सीमेंट पत्थर वाला है, वो भी नहीं है, ये वही पुरानी शैली वाला इंटरलॉक पत्थर टेक्नोलॉजी वाला मकान है। सब देख सकते हैं आप इसमें, पत्थर जो इंटरलॉक सिस्टम है इसमें। और अभी कुछ लोग आए भी हुए हैं इसमें, और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे काम चल रहा है रास्ते का, तो ये उसका मलबा पड़ा हुआ है। लेकिन मैं इस मकान को आपको एक बार अच्छी तरह से दिखाना चाहता हूँ वाइड शॉट में। बहुत ही सुंदर। क्या लोग होंगे वो, कितना मेहनताना लगा होगा, कितना श्रम लगा होगा, कितने पैसे लगे होंगे, कितना मटेरियल लगा होगा, वो कहाँ से आया होगा। क्योंकि जब ये मकान बना होगा तब ये तुराहट चकुली वाली रोड ही नहीं होगी, तो कहाँ से लाए होंगे। मैं सोच के ही, कल्पना करके ही मैं हैरत में पड़ गया हूँ। ये मकान है, क्या है ये? 1900 सम्मत है, वो सम्मत है 1995। 1995 सम्मत का मतलब है, ये सम्मत थोड़ा सा बता रहे हैं कि गलत लिखा है। सम्मत जो है ना, ये गलत लिखा हुआ है, ये इतना नहीं है, ये उससे पुराना है। ये कम से कम 112 साल पुराना मकान बता रहे हैं, 112 साल पुराना है ये। तो उस हिसाब से तो 88 साल ही हुए। अगर 1995 मानूं है, 1995, ये 2083 चल रहा है, 1995 में से 2083 घटाओगे, नहीं यार, हाँ, 88 आएगा, सॉरी 88 आएगा। तो 88 साल पुराना मकान नहीं है ये, 112 साल पुराना है। तो जो भी है, जिसका भी है, विशालकाय है, विशालकाय।
बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत सैल्यूट है उन लोगों को जिन्होंने इतने ज़बरदस्त विशालकाय पुराने मकान और हमको इन धरोहरों को देखने को मौका मिला देखने का। अदरवाइज़ उन्होंने नहीं बनाए होते तो हम किन को देखते, किन से आपको कैसे बताते। तो ये इसका मेन दरवाज़ा है सदर। देखिए 4 गंगा दशहरा के पत्र चिपका रखे हैं, 4। ये पिछले साल का, फिर उस अगले साल का, फिर अगले साल का, फिर अगले साल का। यहाँ रहते थे 3 परिवार लोग, 3 परिवार में ये सबसे जो बड़े दादाजी थे वो रेंजर रह चुके पहले, उनके 3 भाई थे। तो अब तो वो यहाँ रहते नहीं हैं। पहले तो 40-50 लोगों का परिवार था इनका, अब सब बाहर हैं। जैसे चिंतामणि पांडे जी, हरीशचंद पांडे जी, भुवनचंद पांडे जी, कस्तूरबानंद पांडे जी और प्रकाश चंद पांडे जी, कैलाश पांडे जी, मतलब इनके भतीजे थे हुए। इस मकान में 22 कमरे हैं, 3 मंजिला मकान है ये, और मतलब हर चीज़ की व्यवस्था सुविधा है। तो एक से बताया आपने 50 लोग रहते थे। 50 लोग रहते थे इस घर में। 50 लोग रहते 50 लोग एक समय रहते थे। तो लास्ट बार कब वो परिवार मिले होंगे? वो परिवार तो मतलब 20 साल में मकान फिर खाली रहा। ये 20 मतलब ये सब लोग अपने बाहर अपनी आजीविका के लिए बाहर चले गए जी। अब यहाँ रोजगार हुए नहीं। उसके बाद ये 20 साल मकान खाली रहा। उसके बाद यहाँ हमारे माँ आनंदमयी आश्रम के एक संत आए जो जिनका जन्म स्थान हापुड़ था, और लेकिन माँ आनंदमयी से वृंदावन में रहते थे। उनके साथ इनका भांजा था एक, वो भी साधु था। वो उनको एकांतवास के लिए यहाँ लाए। तो यहाँ आए, यहाँ फिर वो उस समय 4-5 लोग आए। तो ये कमरा था नीचे वाला, तो यहाँ पर से ये मकान का बंद था, तो यहाँ पर से दिया जलाते थे। वो अंदर नहीं जाने लायक नहीं था। तो वो यहाँ उन्होंने एकांतवास के लिए आए। तो हम तो तब बहुत छोटे कहते हैं, मतलब मेरा मायका पार हुआ, मैं पार रहती थी। तो इस मकान में उन्होंने दिया जलाया, इसमें रहे। शाम के टाइम को यहाँ पहुँचे 3 साधु। तो यहाँ इस मकान को खोल के उन्होंने अपना आसन लगाया, पत्तों से झाड़ू वाड़ करके तो लगाया। तो उसमें उन्होंने दिया जलाया। तो तीनों ने अपने आसन पर बैठ गए। तो जो लास्ट तक यहाँ रहे, 27 साल रहे, जो उन्होंने कहा कि ये मकान मुझे खींच रहा है। उनका नाम वैसे दुर्गादास जी था। उन्होंने कहा ये मकान मुझे खींच रहा है, आप कहीं जाओ लेकिन मैं यहाँ रहूँगा। तो अब हम इस ऐतिहासिक और इस दुर्लभ शैली वाले घर को, इतने बड़े घर को मैं थोड़ा सा देखना चाहूँगा। ये पहले पूरा हॉल था और ये पार्टीशन कर दिया। ये एक कमरा ये है, पीछे है, 3 इसमें है, 3 इसमें है। और जो इसके जो दरो दीवार हैं, हाँ, वो सारा वही मिट्टी गारे वाला ही है ना? मिट्टी और गारे वाला। ये 3 मंजिले की सीढ़ियां हैं ऊपर। हाँ, लाइट जला। यहाँ पे क्या होता होगा? यहाँ पर पहले रसोई। ये रसोई। हाँ, ये पहले और रसोई थी। परिवार के 50 लोग, 50 नहीं तो 40 लोग, हाँ, बड़े बच्चे मिला के, बूढ़े मिला करके यहाँ पर बैठकर एक साथ भोजन करते होंगे इस जगह पर। चलिए, रसोइयाँ है लगातार, 3 परिवारों की 3 रसोई। 3 रसोइयाँ हैं ये। हाँ, एक ओके, इधर, एक उधर, एक इधर। चलिए मैं इसको दिखाना चाहूंगा। हाँ। एक इधर है और एक ये रसोई है, उसमें वहां पर लकड़ी, वहां पर मिट्टी का चूल्हा भी है। ये इसमें वहां पर चूल्हे वाली रसोई है और ये नॉर्मल वाली है। हालांकि उस वक्त तो चूल्हे ही चलते होंगे। हाँ, ये चूल्हे हमने उठा दिए थे। हाँ, चूल्हे इन्होंने बाद में उठा दिए, ऐसा कह रहे हैं। तो क्या सौभाग्य होगा उन लोगों का जो इस तरह के घर में रहते होंगे, एक साथ रहते होंगे, साथ शाम को भोजन करते होंगे, चाय पीते होंगे, गपशप करते होंगे, आग सेकते होंगे। तो ये मैं थोड़ा सा लाइट यहाँ पे नहीं है, मैं आपको इस तरह दिखा रहा हूँ, फिर भी आप देख के समझ जाओ। फ्लैश जो है वीडियो में काम नहीं कर रहा अभी। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा। यह है 3 मंजिला, 1 2 3, ये 3 मंजिले घर में मैं आ गया हूँ इस वक्त। तो चलिए मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ उन पुरखों को, पूर्वजों को, जिन्होंने इतनी शानदार धरोहर हमें देखने के लिए दी। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ जो मैंने एक गांव में कहीं देखा था पहले। ये क्या है सामने? ये एक टॉयलेट बाथरूम है। ये कोई घर या कोई रसोई नहीं है, ये है टॉयलेट बाथरूम। तो ये देखो, ये टॉयलेट बाथरूम है। उन लोगों की सोच को मेरा सैल्यूट है। उन लोगों का जो क्या विचारशील लोग होंगे, वो क्या महान लोग होंगे हमारे पूर्वज। बार बार उनको, मतलब उनके, हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा और बढ़ती जाती है इन चीज़ों को देख के। और देखिए पूरा जंगल है आसपास, ये
भयंकर जंगल है और कितना सुंदर लोकेशन में ये गांव मौजूद है पान। तो मेरा भी सौभाग्य है, मैं ऐसे लोगों के गांव में आया हूं। तो चलिए यहाँ पर देवी का मंदिर है, वहाँ पर चलते हैं। तो मैडम ले जा रही है मुझे। जब से मंदिर बना तब इस मकान की मतलब काया पलट हुई। यहाँ ये गाय, यहाँ ये उठे, ये एक मंदिर। ये है माँ आनंदमयी का मंदिर है, जो कि एक विशेष चबूतरा के रूप में, चबूतरा नुमा रूप में इसको बनाया है और काफी आकर्षक लग रहा है। यहाँ बैठ के भजन कीर्तन भी होते थे एक समय, और अभी भी होते हैं, लेकिन उस वक्त लोग ज्यादा थे। अभी कभी कभार लोग इकट्ठा हो गए तो हो गए। तो चलिए, अच्छा लगा देख करके। कई चीजें यहाँ पर बिल्कुल विशेष देखने को मिल रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत मतलब कोटि कोटि नमन है उन लोगों को। ये गाय का गोठ है। अरे वाह! हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, डर रहे हो? नहीं डरेगी। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है। और अच्छी नस्ल की गाय है, देखो बच्चिया। ये गिर नस्ल की है। गिर नस्ल की है, इसको गिर नस्ल कहा जाता है। गिर ले, भारतीय नस्ल हमारी ये गाय। वाह, गुजरात की गिर नस्ल। वो कितनी प्यारी। इसका दूध कौन निकालता है? आप ही निकालते हो? हाँ, मैं। घास वगैरह कहाँ से लाते हैं? व्यवस्था, घास का इंतजाम जंगल से खुद काट के या लगाते हो किसी को? काट के। और हाँ, इसका क्या नाम है? इसका नाम है गोल्डी। गोल्डी है तुम्हारा नाम? हाँ। गोल्डी है, अच्छे हो तुम। हाँ ठीक है। ये है गिर नस्ल की गाय है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। मेरा नाम ममता पांडे है और मैं कानपुर से आई हूँ। ये मेरा ननिहाल है, मामा लोग हैं मेरे। ससुराल मेरा कानपुर है और जो हमारा पैतृक गांव है वो भतरोज खान। हमारी पैदाइश वहाँ की है, लखनऊ की। मेरा मायका लखनऊ है, ससुराल मेरा कानपुर है। तो हम लोग पैदाइश तो वहीं की है। आना जाना तो हमारी वैसे 4-5 मामियाँ हैं, लेकिन इनके पास हमारा ज़्यादा थोड़ा लगाव है। हम इन्हीं के पास आना पसंद भी करते हैं। मैं आई थी 2024 में, 25 छोड़ के 26 में फिर आई हूँ। और मेरे हस्बैंड भी मना नहीं करते हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों को, हम कहाँ के हैं, हमारे क्या रीति रिवाज है, क्या हमारी संस्कृति है, मैं इनको बताना चाहती हूँ। जब ये शहरों में ही रह जाएंगे तो ये क्या सीखेंगे कि हमारी क्या परंपरा है, क्या हम पहाड़ के कहाँ के रहने वाले हैं। ये तो शहर में रह के फिर देसी हो जाएंगे। इसलिए मैं बच्चों को अपना लाती हूँ और यहाँ के हर चीज़ बताती हूँ कि क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए मैं अपने बच्चों को ज़रूर लाती हूँ। पूरा परिवार ही आता है, हमारे 4 देवरानी जेठानी हैं, हम सब लोग आते हैं, सास ससुर भी आते हैं, हम सब मतलब आते ही हैं यहाँ। तो लखनऊ में जो है वहाँ पर पहाड़ी बोलने का माहौल है? मेरी मम्मी बोलती है। आप बोल पाते हो? नहीं, मैं कुछ तुम कॉमेडी यार, तुम्हारा मैथ का छू? मैं तो लखनऊ छू, लेकिन सौराष्ट्र मेरे कानपुर छू। नहीं, मैती तो सतराली लोहानी छन और जो मेरे ससुराल वाले छन वो पांडे छन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये खरक है पुराना। खरक का मतलब होता है जहाँ पर पशु रहते थे मतलब। आजकल तो गौशालाएं कहने लग गए हैं, गोट कहने लग गए हैं। ये पुराना खरक है और खरक की हालत आप देख सकते हैं। 200 साल पुराना खरक कम से कम होना चाहिए ये। तो इसकी सब छत गिर चुकी है। यहाँ पर रहते थे पशु, घर से अलग रहता था खरक ये। चलिए, एक ये है खरक। ये अच्छी कंडीशन में है। वो सामने दुपान गांव का दूसरा हिस्सा है रोड के ऊपर, क्योंकि लेकिन अब रोड तो उस वक्त नहीं थी, तो ये गांव एक ही था। रोड आ गई है तो गांव समझ लीजिए बाहर वाला और पार वाला कह सकते हैं। ये देखो कितना बढ़िया नज़ारा। और इसके टॉप में ये शानदार गौशाला, ये खरक। इसमें अभी गाय शायद है, क्योंकि बाहर जो है खूंटों के उससे पता लग रहा है कि गाय यहाँ पर होगी। ये घास फूस रखने का बनाया हुआ है, देखो। इनको भूख लगी है, इनको प्यास लगी है। वो गाय बैठी है, देखो बेचारी। हाँ, ये देखो गाय बैठी हुई है। नहीं खा रही, क्योंकि उसको प्यास लगी है ना। इनको प्यास भी लगी है। हाँ, इनके गुसाई थोड़ा दूर रहते हैं बेचारे, तब ये अपने हिसाब से ही घास पानी इनको दिया जाता है। जब उनकी मर्जी होती है तब देते हैं, जब मर्जी होती है तब आते हैं। ये भी इनका वही होता होगा। ये देखो अंदर थोड़ा सा हालत इसकी ख़राब हो गई है। यहाँ भी पहले जानवर रहते होंगे।
मिट्टी में धार लग रही है। पत्थर भी गवाड़ के ही हैं। अच्छा, हाँ ये पत्थर गवाड़ के हैं? हाँ यहाँ नहीं थे क्या पत्थर ये? ये जो पत्थर गवाड़ के पत्थर वो है फेमस। क्या बात है, चलो हमारे गवाड़ का कुछ हिस्सा तो है यहाँ पर। ये क्या हो रहा है, कहा मिर्च गोड़ रहे हो? गडरी गोड़ रहे हो? गडरी गोड़ रही है देखो मैडम वहाँ पर, क्योंकि खाने के लिए करना ही पड़ेगा, क्या करें, है ना। हाँ, भले ही आपके पास कितना पैसा हो, कितना हो, सब कुछ हो, लेकिन अपनी जमीन को आप नहीं छोड़ सकते हो। वो देखो लगी हुई है बिल्कुल ये। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। गांव के लोगों का कारोबार है, वो करते हैं, उनके बिना नहीं चल सकता है। ये कोतवाल हमारे साथ चल रहा है। तो ये घर बहुत अच्छा है। अब इस साइड से मैं आपको दिखाता हूँ इसको। तो अभी इसके जो है वो अभी काम कर रही थी वहाँ पर, तो वो मैंने उनसे कहा है, रिक्वेस्ट की है, तो आ जाएंगी तो अच्छा लगेगा। इसका जो सदर दरवाज़ा है वो मेन बाखली से नहीं खुल रहा है, इसका जो मेन सदर दरवाज़ा है वो साइड से खुल रहा है। तो ये भी एक विशेष प्रकार के घर हैं। अमूमन जो होता है बाखली के बीचों बीच खुलता है, लेकिन इनका मेन दरवाज़ा जिसको सदर कहते हैं, खोली कहते हैं, वो यहाँ से खुल रहा है और वो छोटा है, वो लगभग 4 फीट का है, 4 फीट का लगभग होगा ये। और ये सीढ़ियाँ हैं जाने के लिए। हाँ नमस्कार। हाँ जी। मेरा नाम मुन्नी बिष्ट है। हाँ, खेती बाड़ी करते हैं, गाय बच्चियाँ पालते हैं और यही हुआ फिर घर का। तो खेत तो पूरे बंजर हो गए हैं शुगर की वजह से, और ये क्यारी बाड़ी कर रखी है घर के सामने। थोड़े गाय हाय पालते हैं, घास घास काटते हैं। अब पहले हम तो किसी के घर में रहते हैं, हमारा गांव उधर है, वैसे हम इनके घर में रहते हैं। हम अभी 3 हैं, 2 एक बेटी की शादी होगी, एक बड़ा बेटा हल्द्वानी में है और एक छोटा है वो अभी खेलने के लिए गया है। हाँ, हम बस 3 लोग अच्छा। रहते हैं अभी। वो स्कूल बस चलाते हैं। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप क्या कर रहे थे? पिनालू गोड़ रहे थे। इसके अलावा और क्या क्या लगाया है? गडेरी गोड़ रहे थे, बैगन लगा रखे हैं, शिमला मिर्च लगा रखी है और ऐसी बेल हेल, तोरई, ककड़ी और लौकी ऐसी लगाते हैं। हाँ। चलिए मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद है, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए इनसे बात हो गई और इनका घर बड़ा अच्छा है। अब हम चलते हैं इस सामने वाले घर में, जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल हवेली नुमा, बड़े बड़े दरवाजे, और यहाँ पर एक सर हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार, मैं MC पांडे बोल रहा हूँ जी। ये मेरा पैतृक गांव है जी। पहले हमारी बखाई थी, ये हमारा सबसे पुराना घर है। उसके बाद सबसे बड़े मेरे बड़बाजू थे, फिर हमने ये बनाया, फिर हमारे छोटे बड़बाजू ने वो बनाया। सन 1955 में हमारे चाचा ओवरशियर रिटायर इंजीनियर और हमारे फादर कॉन्ट्रैक्टर, उन्होंने सन 55 में बिल्डिंग लगाई। मैं 4 वर्ष से नैनीताल चली गया था। आई एम ग्रेजुएट एजुकेशन नैनीताल, DSB कॉलेज नैनीताल। आई एम 40 ईयर सर्विस, मैनेजिंग डायरेक्टर IAS का पर्सनल ऑफिसर, रिटायर हूँ। अपने घर महीने महीने में आते रहता हूँ। मैं 1 आध महीने में घर आता हूँ। ये मेरी दीदी है, ये घर में रहती है। ये हमारे छोटे बड़बाजू का घर है। इन्होंने मकान बना लिया है हल्द्वानी में, सुरेश चंद पांडे जी, और उनके जो ब्रदर हैं उन्होंने मकान बना लिया है रामनगर में, दिनेश चंद पांडे जी, JET PWD से रिटायर है। इनके बड़े ब्रदर जो है दिल्ली में बसे हैं, वो यहाँ कभी कभी आते हैं। उनका एक खंडहर हो गया है और मेरा एक पुराना मकान है, ये भी मेरा मकान अब टूट गया है। ये जो हवेली है इसमें हमारी सिस्टर रहती है दीदी, इनका नाम है मीरा देवी, यही इस घर को मेंटेन रखती है। ये पूरी बखाई हमारी थी पहले। अब मात्र इसमें कभी कभी हमारी सिस्टर रहती है रेगुलर, और 1 आध महीने में हम यहाँ आते रहते हैं। पलायन का मुख्य कारण है बेरोजगारी। आदमी यहाँ एक तो रोजगार नहीं है, दूसरा पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल नहीं है। और अब हमने 60 साल नौकरी की, अब हम रिटायर होके यहाँ हम यहाँ पर रहने के लिए इच्छुक नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना सोसाइटी है, ना हमारा समाज है, ना हमारा फ्रेंड सर्किल है। हम नैनीताल में मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, तो यहाँ किससे बोला जाए? यहाँ बोलने का समाज कोई नहीं है, तो इसलिए पलायन हो गया। यहाँ पर ना रोजगार है ना कुछ है। तो ये स्थिति हमेशा थोड़ी रही है, पहले तो स्थितियां और थी, आज से 30-40 साल पहले। बात करें 40 साल पहले तो यहाँ हमारे मोहल्ले में 25 लोग रहते थे।
हमारी दादी होगी, हमारे बड़बाजी हो गए, हमारे चचा हो गए, चहल पहल थी। अब ये सब बाहर मकान बन गए। जिनका बाहर मकान बन गए क्यों आएंगे यहाँ? उनके बच्चे सेटिल है, कोई बम्बई है, कोई पुणे है, कोई मद्रास है, भाई रोजगार है नहीं, तो बच्चे क्या करेंगे? आप अपने अगर हम अंतरात्मा की बात करें, मन आपका नैनीताल लगता है या मन यहाँ रहता है? मन तो अंतर आत्मा से, हमारी तो जन्मभूमि है, हमें अच्छा ही लगता है। बिल्कुल अब ये खंडहर को देख के तो मन नहीं लगेगा ना मित्र। क्या है, 1 हफ्ता 4 दिन 5 दिन मेहमानों की तरह, हाँ, टूरिस्ट की तरह। टूरिस्ट की तरह। उसके बाद फिर आदमी जो है खुद ही वो सोचता है कि मैं यहाँ से चले जाऊँ। चलिए ठीक है, क्या करें, एक पहलू ये भी है, एक दुखांत पहलू है हमारे पहाड़ का ये, लेकिन मैं मूल वाले पहलू के साथ हूँ। हमारा घर, हमारी जन्मभूमि, हमारा पैतृक घर। आने वाले समय में फिर ये गांव जो है आबाद होंगे। वेरी गुड, मेरे मन की बात कही आपने। फिर रिपीट होके आएगा आदमी अपनी जमीन अपनी। आपको मैं छोटा सा उदाहरण बता दूं, कोरोना के समय में जो कभी अपने गांव को भूल गए थे, सब पलायन होके आगे सब आए। ये बात मैंने ऊपर कही नहीं कही? हाँ, कोरोना में कहाँ गए? कोरोना में सब लोग आए 2020 में। किसी ने डेयरी फार्म खोला, किसी ने क्या कहते हैं अपना उद्योग खोला, आना पड़ा मजबूरन। अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने एक कड़वा लेकिन ठोस पहलू सामने रखा। ठोस पहलू, क्योंकि हमें पूरा इतिहास मालूम है। जी भैया, जिसको इतिहास मालूम है वही तो कहेगा। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय देने के लिए, जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए घूम फिर के वापस आ गए हैं उसी जगह पे जहाँ से मैंने गांव की यात्रा शुरू की थी। तो मैडम क्या कर रही हैं? बीन्स हो रहे थे हमारे खेत में। अरे वाह, बीन्स हो रहे हैं। हाँ, देख के तो गया था मैं। हाँ, ये बीन्स तोड़ी हूँ मैं सब्जी के लिए, शाम के लिए। ये बोए थे हमने अप्रैल में। इतने हो गए, देखो ये एक बार में मेरे झोले में बांध दो इसको। 10-10 किलो होते हैं एक बार में। क्या बात है, तो ये तो बहुत है। फिर ये तो आज ही के लिए थोड़ी होगी ना, ये तो देनी है ना। वो अल्मोड़ा, मेरी लड़की अल्मोड़ा को जा रही है, उसकी ये देनी है। ये शाम की सब्जी का नहीं है, शाम की सब्जी का नहीं है। ओहो, देनी है। चलो यार, मैं सोच रहा मैं झोले में रख के ले आऊंगा। ना, आप भी ले जाओ ना आपके लिए। इस गांव से जाने का समय आ गया है। बहुत अच्छा लगा, एक अपनापन जैसा लगा वाकई में। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं किसी दूसरे गांव में, किसी दूसरे के गांव में जा कर के घूम रहा वीडियो बना रहा हूँ। मुझे अच्छा लगा। तो पान गांव था ये, और इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस वीडियो में बंद पड़े घरों के बारे में मैंने कुछ अगर सख्त शब्दों का इस्तेमाल अगर किया हो तो उसके लिए भी मुझे आप क्षमा करना, अपना बच्चा समझ के माफ़ कर देना। लेकिन मैं रह नहीं पाता हूँ, इसलिए मैंने कह दिया। नहीं मैं उन दृश्यों को मैं एडिट करूँगा, जो जैसा है वैसे ही रह जाएगा। कोई मैंने वैसे गलत तो नहीं कहा, लेकिन हो सकता है वो सख्त शब्द हों तो आप लोग उसे इग्नोर कर देना। और अपने जो बदहाल पड़े घरों को एक बार आप मेरे कहने पे, मेरी रिक्वेस्ट पे थोड़ा ठीक करवा देना, बस यही कहना चाहूँगा। तो इस वीडियो को शेयर करना दबा के ज़्यादा से ज़्यादा। और इसमें अपनी शिकायत भी, जिसको जो शिकायत है वो ज़रूर अपना निसंकोच बेहिचक अपनी शिकायत को लिखना। अगर अच्छी लगी हो तो तारीफ भी कर देना। और इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगली किसी वीडियो में आपसे होगी जल्द मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। पैलाक।